नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती संस्थान द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जो तीसरा चैप्टर था हमारा अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो बात करते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, दो आंदोलन प्रमुख है। पहला आंदोलन है भगत आंदोलन, दूसरा है एकजी आंदोलन। भगत आंदोलन का नेतृत्व करता गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद है। और एकजी आंदोलन के नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। इन दोनों के द्वारा राजस्थान में जनजातीय समाज को सुधारने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राजस्थान में इन दो व्यक्तियों द्वारा दो आंदोलन शुरू किए जाते हैं। एक का नेतृत्व करने वाले गुरु गोविंद है, दूसरे का मोतीलाल तेजावत है। ये राजस्थान के जो दक्षिणी इलाका है, डूंगरपुर है, सिरोही है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, इन प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में भील जाति राजस्थान में सबसे ज्यादा निवास करती है और राजस्थान की नहीं पूरे भारत की ये एक प्राचीन जनजाति मानी जाती है। जो भीलों पर आर्थिक बेगार और बेगारी प्रथा का उन पर दबाव बनाया जाता है, उनसे मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित किया जाता है, तो भील समाज अंग्रेज सरकार और देशी शासकों के खिलाफ विरोध की भावनाएं प्रकट करता है और यहीं से इन आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भगत आंदोलन के द्वारा ही, गुरु गोविंद के द्वारा ही 1883 में संत सभा की स्थापना की जाती है और 1913 में मानगढ़ डूंगरपुर में भील आदिवासियों का एक समारोह आयोजित किया जाता है अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए। तो अंग्रेज सरकार बिना चेतावनी दिए हुए उस सभा पर भारी गोलीबारी करती है और उसमें लगभग 1500 भील मारे जाते हैं और उस घटना को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत भी एक आंदोलन से संबंधित थे और इसे भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी मूलभूत सुविधाओं को वापस लेने के लिए, बेगार प्रथा से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। अब बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। भारत में किसान आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर जो संरचना थी, राजनीतिक संरचना, सामाजिक, आर्थिक, वो त्रिस्तरीय मानी जाती है और त्रिस्तरीय जो संरचना मानी गई उसमें शासक, जागीरदार और कृषकों को शामिल किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया, सबसे ज्यादा जो आर्थिक शोषण किया गया वो किसानों को किया गया। किसानों पर लगभग राजस्थान में हर रियासत में जो किसान ज्यादा निवास करते थे या खेती व्यवसाय जुड़े हुए थे, उन पर 84 प्रकार के लगान लगाए गए। तो बात करते क्या कारण क्या है किसानों के? तो कारण की बात करें LLP, ये 3 कारण माने गए हैं। LLP, L का मतलब है लगान, लाल बाग, लाठा कुंता, बेगार प्रथा। ये 3 किससे कारण माने जाते हैं कि राजस्थान किसान अंग्रेजों के खिलाफ, देशी शासकों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं। लगान राजस्थान किसानों के ऊपर लगभग
जो हिस्सा था वो लगान में चला जाता था, इसलिए किसान बहुत दुखी था, उनका आर्थिक स्तर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। फिर बात करते हैं लाल बाग करों का समूह होता है, बहुत सारे कर लिए चलते किसानों जो उससे बोलते हैं लाल बाग। लाटा कुंटा, लाटा और कुंता इसमें दो पद्धति है। लाटा कुंटा उसे कहते हैं कि जब किसान फसल को खेतों से काटता है, फिर बाद में जब उस फसल का ढेर लगाता है तो उस ढेर में से जो आधा हिस्सा है, आधा से ज्यादा वो हमें सरकार देना पड़ता था, ये लाटा कहलाता है। कुंता वो कहलाता है कि किसी की खेत में खड़ी हुई जो फसल है उस फसल में ही बंटवारा करना, वो कुंता कहलाता है। तो लाल बाग, 16 प्रकार के कर, लाटा कुंता और बेगार प्रथा, कम पैसों में कार्य करवाना और अधिक समय तक कार्य करवाना, पैसे कम देना, ये कहलाती बेगार प्रथा। तो इन तीन वजह से, एलएलबी की वजह से किसानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़े किए जाते हैं। अब राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है हम उनकी बात करते हैं। पहले बात करें बिचौलिया किसान आंदोलन। भारत का सबसे व्यापक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, भारत का सबसे लंबी अवधि से चलने वाला आंदोलन ये बिचौलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। और इस आंदोलन की बात करें तो सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के किसान इसमें निवास करते थे। धाकड़ जाति के किसान इसमें ज्यादा निवास करते थे और इसकी जो अवधि मानी गई है, इस अवधि पर 1897 से 1941 तक इसकी अवधि मानी जाती है। 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चलता है अंग्रेज सरकार के और देसी राजाओं के खिलाफ। धाकड़ जाति किसान इससे ज्यादा निवास करते थे। प्रारंभिक जो इसके नेतृत्वकर्ता थे, प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता साधु सीता रामदास थे। साधु सीता रामदास इसकी प्रारंभ नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। एक 1916 में विजय सिंह पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह का जो मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर के रहने वाले थे। तीनों ने 1916 में बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। आगे चलकर इनके द्वारा किसान पंचायत सभा की स्थापना की जाती है। किसान पंचायत सभा की स्थापना 1916 में की जाती है विजय सिंह पटेल के द्वारा। और ये आगे चलकर इनके द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है 1917 में। और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है मन्नालाल पटेल को बनाया जाता है। मन्नालाल पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि इस आंदोलन के बारे में, लोगों को जागरूक करने के बारे में एक समाचार पत्र की भूमिका रहती है। उस समाचार पत्र की जो प्रधान नाम था उसका प्रधान समाचार पत्र में इसके लेख छपे जाते हैं और लोगों में जागरूकता का कार्य ये समाचार पत्र करता है। आगे बात करें कि इस आंदोलन के द्वारा बिचौलिया के जागीरदार के द्वारा अलग अलग कर लगाए गए, उन करों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले बात करें 1903 में ठाकुर करशन सिंह के द्वारा 1903 में चौड़ी कर लगाया जाता है। चौड़ी कर लगाया जाता है। चौड़ी कर क्या है? किसी किसान की पुत्री का विवाह होने पर राजकोष में विवाह के उपलक्ष्य में 5 रुपए जमा कराने पड़ते थे। 5 रुपए, तो ये क्या कहलाता है? चौड़ी कर कहलाता है। इसके बाद में 1906 में जब पृथ्वी सिंह ठाकुर बनता है, पृथ्वी सिंह
जागीरदार ठाकुर बनता है तो कमर पर तलवार बांधी जाती है, उस पर भी कर लिया जाता था। पहले से ही इतने कर लगाए जा रहे थे, उन करों पर किसान बहुत दुखी थे, उनका आर्थिक शोषण हो रहा था और ऊपर से अलग प्रकार के कर लगाए गए, चोरी कर लगाया गया, तलवार बनाई कर लगाया गया। तो इन करों से वहां की बिजोड़िया जो जनता थी वो परेशान हो गई और परेशान होने के बाद उनके पास एक ही रास्ता बचा, केवल आंदोलन का। और ये आंदोलन चला अंग्रेज सरकार और वहां की जागीरदारों के खिलाफ। अब बात करते हैं कि इसका सफल नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बिजोड़िया का सफल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति विजय सिंह पति माने जाते हैं, जिनके द्वारा 1916 से लेकर 1927 तक इसका नेतृत्व किया जाता है। बाद में 1927 में जनरल बजाज इसका नेतृत्व करते हैं। फिर बाद में इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व करते हैं और इसका जो समापन होता है इन्हीं के काल में होता है, माणिक्यलाल वर्मा के काल में। और इनके द्वारा पंचेरा गीत लिखा जाता है। तो पंचेरा गीत ऐसा गीत माना गया है जो किसानों को और वहां के लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। आगे बात करें इसी में माणिक्यलाल वर्मा को व्यवहार का गांधी कहते हैं। तो व्यवहार का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं। और पंचेरा गीत के रचयिता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। तो यहीं पर ही हमारा बिजोड़िया आंदोलन समाप्त होता है। दूसरे आंदोलन की बात करें बेंगो किसान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी। यहां भी धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे। धाकड़ किसान ज्यादा थे और बेंगो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और बिजोड़िया जो ठिकाना था उसका ये पास का क्षेत्र माना जाता है। इसमें एक कांड होता है बेंगो किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगो में एक गोविंदपुरा कांड होता है 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा हत्याकांड जुलाई 1923 को होता है। इस हत्याकांड में 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम रूपाजी करपाजी ठाकुर थे। 2 व्यक्ति मारे गए हैं, 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। इसमें एक है करपाजी, दूसरे हैं रूपाजी ठाकुर। 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। इससे गोविंदपुरा हत्याकांड नाम से कब होता है? 13 जुलाई 1923 को होता है। और इसकी जांच करने के लिए बाद में ट्रेच आयोग गठन किया जाता है। ट्रेच आयोग का गठन किया जाता है। तो ट्रेच आयोग किसानों संबंधित है। तो ट्रेच आयोग बेंगो किसानों से संबंधित है। और गोविंदपुर हत्याकांड भी बेंगो किसान आंदोलन संबंधित, इसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं रूपाजी करपाजी 13 जुलाई 1947 को। आगे बात करते हैं तीसरा आंदोलन की बात करें तीसरा जो आंदोलन है वह बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो 1922 से 23 का समयकाल माना जाता है। और इसका नेतृत्व करने वाले थे बूंदी किसान आंदोलन के पंडित नैनूराम शर्मा इसके नेतृत्वकर्ता थे। यहाँ भी हत्याकांड होता है। डाबी हत्याकांड में 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। उन व्यक्तियों में नानक जी देवाजी दूजे 2 अप्रैल 1923 को होता है। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को ये कांड होता है। इसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम
देवाराम गुजर और दूसरा है नानक जी मील। इन दो व्यक्तियों पर वहां के पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा गोली चलाई जाती है। इकराम हुसैन द्वारा इन पर गोली चलाई जाती है। तो डाबी हत्याकांड से संबंधित है। डाबी हत्याकांड बूंदी से संबंधित है। बूंदी का एक क्षेत्र है बरड़, इसे बरड़ नाम से भी जाना जाता है। तो बूंदी बरड़। अब बात करते हैं आगे जो अपना नीम सड़क से आंदोलन है, नीम मुंजाना किसान आंदोलन। नीमुचाना अलवर में है। नीमुचाना की बात करें तो नीमुचाना में 1921 से लेकर 25 के मध्य आंदोलन होता है, क्योंकि नीमुचाना में एक तो है भू राजस्व वृद्धि और दूसरा जो कारण माना जाता है सूरों द्वारा किसानों की फसलों को चट करना। तो ये जो बुराई बढ़ती की गई वो राजा द्वारा वहां पर सूरों खुला छोड़ा जाने से किसानों की फसलें चौपड़ होती थी। तो ये दो कारण माने जाते हैं कि किसान आंदोलन में। तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी था छंजू सिंह, संजू सिंह द्वारा वहां पर जब सभा की गई, लोगों द्वारा आंदोलन के खिलाफ रणनीति बनाई गई, तो सभा पर भारी गोलीबारी संजू सिंह द्वारा करवाई जाती है और इसमें लगभग हजारों लोग मारे जाते हैं। और इससे ही महात्मा गांधी ने दोहरी दायरशाही संख्या दी है, यानी चले वाला कांड हुआ है उससे भी ये ज्यादा घटना मानी गई है यहाँ पर। तो इसे दोहरी दायरशाही की संख्या महात्मा गांधी के द्वारा दी जाती है। तो नीमचोना हत्याकांड तो ये 1921 से 22 के मध्य अलवर में होता है। अब हम बात करें चिकित्सा आंदोलन के बारे में। उन्नीस सौ 22 से 1935 का ये आंदोलन चलता है और इस आंदोलन का जो कारण माना जाता है वो भी भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि होती है और किसान जागीरदार राजा राव कल्याणमल के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाते हैं और इस आंदोलन में 25 अप्रैल 1934 को सीकर में किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन होता है। किशोरी के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन होता है कि जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी हो और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो किशोर देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को सीकर में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजन किया जाता है। तो ये राजस्थान के प्रमुख आंदोलन माने गए हैं। राजस्थान में अब बात करते हैं प्रचंड आंदोलन की बात करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन का जो उद्देश्य माना गया है, उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग करना, उत्तरदायी शासन की मांग करना, अपने नागरिकों के अधिकारों की मांग करना, तो जो प्रधान उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग करना
और अपने अधिकारों की रक्षा करना, ये इसकी पर्यावरण के 2 उद्देश्य माने जाते हैं। अब बात करें राजस्थान में 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जयपुर की स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा की जाती है। कपूरचंद पाटनी के द्वारा की जाती है। तो राजस्थान का सबसे पहले जो प्रधानमंत्री गठित होता है वो 1931 में जयपुर प्रधान होता है और इसकी स्थापना निर्माण करने वाले थे कपूरचंद पाटनी है। तो राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग रियासतों में अलग अलग जब स्थापना होती है अपने अधिकारों के नागरिकों के अपने जो अधिकारों की रक्षा के लिए और उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए। अब अंतिम जो प्रजामंडल की स्थापना होती है तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगीलाल भोविर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो पहला राजस्थान का 1930 में कपूरचंद पाटनी और अंतिम जो प्रजामंडल था 1946 में मांगीलाल भोविर के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो आज हमारी राजस्थान के जनजातीय आंदोलन हमने पढ़े, किसान आंदोलन हमने पढ़े और प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और अपने नागरिकों अधिकारों की सुरक्षा करना हमने पढ़ा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करिए और बार बार इन वीडियो को देखकर अध्ययन करिए। नमस्कार।